पर फंसे। खराब मौसम के कारण आज घाटी के तमाम स्कूल बंद, कई हाईवे पर भी यातायात बाधित। जम्मू कश्मीर में बारिश ने बरपाया कहर, बारिश से भारी तबाही, जान और माल का नुकसान, कई अहम सड़कों पर यातायात बंद। रामबन में बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत, एसएसपी रामबन ने कहा 100 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। रामबन में बारिश के चलते 5 जगहों पर नेशनल हाईवे बंद, हाई रिस्क इलाके से कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। रामबन जिले में बारिश से भारी तबाही, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रामबन में जगह जगह तबाही के मंजर आ रहे नजर, भारी बारिश से हाईवे डैमेज, कई वाहन फंसे। रामबन में मलबा गिरने की खौफनाक तस्वीरें आई सामने, पहाड़ से गिरने वाला मलबा सैकड़ों सड़कों और कॉलोनियों की में बरसा रहा तबाही, प्रशासन अलर्ट और सभी से अलर्ट रहने की अपील। रामबन भूस्खलन पर डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी ने का बयान, लगातार बारिश और बादल फटने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद, मकान और होटल हुए क्षतिग्रस्त, बचाव और राहत कार्य जारी। बघाना गांव में भूस्खलन पर बोले बसीरुल हक चौधरी, बघाना गांव में भूस्खलन के चलते 2 मकान ढहे, 3 लोगों की हुई मौत, बचाव अभियान जारी। रामबन जिले में बादल फटने, बारिश के बाद बघाना पंचायत में 2 भाइयों की हुई मौत, कई घरों को भी पहुंचा नुकसान। रामबन में आई तबाही पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप, कहा रामबन दशकों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की कीमत चुका रहा, हम रामबन के लिए न्याय की करेंगे मांग। रामबन में बादल फटने और बाढ़ से हुआ खासा नुकसान, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने रामबन का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। रामबन में भारी तबाही पर बोले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, कहा रामबन में हालात बहुत खराब, कुदरत के साथ हम लड़ नहीं सकते, उमर सरकार जरूरतमंद के साथ खड़ी है। रामबन जिले में सुरेंद्र चौधरी ने स्थिति की समीक्षा की, शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का ऐलान किया, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में काम करने की भी बात कही। लद्दाख में बेमौसमी भारी बर्फबारी ने मचाई तबाही, करगिल में सैकड़ों पेड़ और घर तबाह, बिजली आपूर्ति में व्यवस्था को भी पहुंचा भारी नुकसान, रेड अलर्ट जारी। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे अभी भी बंद, लगातार बारिश से सड़क पर मलबा हटाने का काम जारी। नेशनल हाईवे बंद होने पर प्रशासन ने की लोगों से अपील, अनावश्यक यात्रा से बचें और सतर्क रहने की अपील की। डोडा में तेज आंधी से तबाही, दर्जनों मकान और इमारतें क्षतिग्रस्त, गंडोह और ठाठरी में भी भारी नुकसान। डोडा में दर्जनों घर, स्कूल और सड़कें प्रभावित, कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। करगिल के संखू इलाके में कल से भारी बर्फबारी के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग अस्थायी रूप से बंद। रियासी जिले के डुग्गा इलाके में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, 1 महिला जख्मी, बिजली की चपेट में आने से 40 बकरियों की भी मौत। किश्तवाड़ के नागसेणी में भूस्खलन, पढ़र किश्तवाड़ सड़क पर आई बड़ी दरारें, मार्ग पूरी तरह बंद, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। बांडीपोरा में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, एहतियात के लिए कुछ इलाकों में कक्षाएं की गई स्थगित, डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने दी जानकारी। पुंछ में हुआ ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू, ओलावृष्टि और बारिश के चलते जनजीवन हुआ प्रभावित। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने घाटी में हुई ओलावृष्टि को लेकर किया एक्स पर पोस्ट, लिखा कल हुई ओलावृष्टि ने घाटी भर में फसलों के बागों पर बरपाया कहर, किसानों को हुआ भारी नुकसान। हीरानगर के रसाना में देखे गए 3 संदिग्ध, मंदिर के पुजारी ने दी जानकारी, संदिग्ध गतिविधियों के बाद रसाना में सख्त सुरक्षा इंतजाम। जम्मू कश्मीर के सभी विभागों के दैनिक वेतनभोगी 22 अप्रैल तक करेंगे विरोध प्रदर्शन, समिति के अध्यक्ष बाबू हुसैन मलिक ने कहा कर्मचारी संघों ने इन दैनिक वेतनभोगियों को पूर्ण समर्थन देने का किया ऐलान। श्रीनगर में आया तेज हवा का तूफान, अमर सिंह क्लब के पास बंकर पर गिरा पेड़ गिरने से सीआरपीएफ जवान जख्मी। श्रीनगर में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि, कई इलाके पानी में डूबे, शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हुई पैदा। गांधरबल में शेख अब्दुल जब्बार की 36वीं पुण्यतिथि मनाई गई, सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि, उनके योगदान को याद किया। शेख अब्दुल्ला जब्बार की पुण्यतिथि पर इशफाक जब्बार ने शेख अब्दुल्ला जब्बार को जन कल्याण का नेता बताया, साथ ही अधूरे वायदे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला की आलोचना की।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने क्रॉस बॉर्डर ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। क्राइम ब्रांच ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में ड्रग्स के बड़े सिंडिकेट को लेकर यह भांडाफोड़ महत्वपूर्ण। श्रीनगर में पूज्य मोरारी बापू द्वारा आयोजित राम कथा के उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा, राम की कथा भी प्रेम, एकता और शांति का देती है संदेश, जो सूफी समानता से खाती है मेल। हंदवाड़ा के संजीपोरा इलाके में एक 16 वर्षीय लड़के का मिला शव, एक नाले में लड़के का शव बरामद हुआ। रियासी में लगातार बारिश से चिनाब नदी उफान पर, राफ्टिंग पर लगी रोक। चिनाब नदी के किनारे लोगों को न जाने की पुलिस की चेतावनी। पुंछ पुलिस ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की। खराब मौसम के चलते लोगों से नदी नालों से दूर रहने को कहा। पुंछ के मोहल्ला शंकरनगर में पुलत्से नदी के निकट बिजली का करंट लगने से भैंसे की हुई मौत। मालिक का आरोप, किसी ने खेत में बाढ़ में लगाया था करंट। लेह बीजेपी महिला मोर्चा ने हिल काउंसिल लेह का जताया आभार। आगामी परिषद चुनाव में 33% महिला आरक्षण पर प्रस्ताव लाने के लिए जताया आभार। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने वैचारिक मोर्चों पर बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी धारा 370 पर नहीं की कोई चर्चा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को बनाया मूर्ख। पुंछ जिले के जलास गांव के लक्ष्मी नारायण शिव मंदिर में विश्व कल्याण के लिए यज्ञ और भंडारे का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर के लिए मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए खराब मौसम रहने की चेतावनी जारी की। आंधी और बारिश और चेतावनी का अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की सलाह। कुपवाड़ा और बारामूला में हुई ओलावृष्टि पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अब्दुल गनी ने चिंता जताई। किसानों, बागवानों को हुए नुकसान को लेकर दुख जताया। प्रशासन से की मदद की अपील। कुपवाड़ा में करनाह रोड पर हल्की बर्फबारी जारी। भूस्खलन के चलते कुछ स्थानों पर सड़क बंद। लेह जिले के किसानों को जनरेशन 2 आलू के बीज किए गए वितरित। लेह पोषण परियोजना ने आलू की वितरित। बारामूला जिले में पट्टन में एक ट्रक और बाइक की टक्कर, 26 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत। करगिल में हुई बर्फबारी से खुबानी के पेड़ों को पहुंचा भारी नुकसान। किसानों ने अधिकारियों से लगाई मदद की गुहार। करगिल में बर्फबारी के चलते सभी सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद करने की घोषणा। मुख्य कार्यकारी पार्षद लद्दाख हिल काउंसिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने की घोषणा। कारगिल में LAHDC कारगिल के अध्यक्ष ने मोहम्मद जाफर अखून ने बैठक की। जिले में हो रही भारी बर्फबारी की स्थिति की समीक्षा की। मागाम में हज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। हज पर जाने वाले लोगों को दिया गया प्रशिक्षण। अनंतनाग जिले में कोकेरनाग में ओलावृष्टि से भारी तबाही। गाय का शेड ढहा, जानमाल के नुकसान की खबर। पुंछ पुलिस ने लापता 48 घंटों के भीतर लापता लड़के को खोजा, उसके परिवार से भी मिलवाया। पुलवामा में मुगल रोड पर जम्मू जा रहे सैकड़ों लोग वाहन में फंसे। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा। कुलगाम जिले के नूराबाद में कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि, बागों को पहुंचा नुकसान। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के निर्देश दिए। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने उपराज्यपाल शासन पर महबूबा